पारस का रुख करेंगे। पारस, कितनी देर बाद विसर्जन होना है और अभी वहां पर क्या चल रहा है, बताएं। गुंजन, सबसे पहले आपको आवाज सुनाई दे रही है। ये आवाज लालबाग के राजा के विसर्जन यात्रा की है। थोड़ी ही देर में लालबाग के राजा की जो मूर्त है वो यहाँ से आगे खसकाई जाएगी। उसके बाद उनको विसर्जन के लिए गिरगांव चौपाटी की ओर ले जाया जाएगा। ये जो माहौल होता है, ये सबसे बेहतरीन जो कलर होते हैं फेस्टिवल के, वो यहाँ मुंबई में देखने मिलते हैं। जब भगवान जी का स्वागत किया जाता है, इसी खुशी के साथ, इसी गाने के साथ जो है वो किया जाता है। ये देखिए लोगों के खुशी कितनी है। आज भले उनकी आंखें नम है कि आज बप्पा अपने घर वापस चल जाएंगे, बट लोगों के अंदर खुशी है कि अगले साल वो जरूर आएंगे। लालबाग का राजा पर थोड़ी ही देर में अब आखिरी आरती की जाएगी। ये विसर्जन आरती इसको कहा जाता है। सेकेंड लास्ट आरती होती है जब विसर्जन होता है। उससे पहले भगवान को जब यहाँ से हटाया जाता है, पंडाल से आगे ले आया जाता है, तब विसर्जन की सेकेंड लास्ट आरती जो है वो की जाती है। उसके बाद धीमे धीमे ये पूरे इलाके में ये आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते गेट के बाहर जाकर गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ते हैं। इस रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो भगवान श्री गणेश के लिए की जाती है। मैंने कुछ ही देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई दी कि किस तरीके से पूरे इलाके में भगवान जी के लिए हार बनाए गए हैं, बड़े बड़े हार बनाए गए हैं। वो जैसे ही मूर्त आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही हार जो है वो गणपति बाप्पा के गले में आते जाते हैं अपने आप। और उसी श्रद्धा पूर्वक जो भाविक होते हैं यहाँ पर, वो भगवान जी की विदाई जो है वो करते हैं। ढोल ताशे जो है वो यहाँ पर बजना शुरू हो गए हैं। भगवान जी की आरती जो है वो 10 बजे के आसपास की जाएगी, जिसके बाद लालबाग के राजा की मूर्ति को थोड़ा सा खिसकाया जाएगा और फिर विसर्जन के लिए आगे ले जाया जाएगा। वहीं जो शुरुआत होती है यहाँ पर, वो कोहली महिलाएं करती हैं। ये मान्यता है यहाँ पर कि जब यहाँ पर प्रगति की जरूरत थी, इस इलाके में प्रगति की जरूरत थी, तब कोहली महिलाओं ने, कोहली लोगों ने और साथ ही साथ यहाँ पे व्यापारी वर्ग ने भगवान लालबाग के राजा की स्थापना की थी साल 1934 में। उसके बाद लगातार यहाँ पर 90 सालों से भगवान श्री गणेश की स्थापना की जाती है। बड़े ही खुशी से लोग भगवान श्री गणेश की स्थापना करते हैं। स्थापना करने के बाद 10 दिन उनकी लगातार सेवा की जाती है। बड़े ही प्यार से, श्रद्धा से लोग यहाँ पहुँचते हैं। पूरे समग्र भारतवर्ष से लोग यहाँ पहुँचते हैं। आज भी अगर आप तस्वीरें देखेंगी तो गणपति बप्पा को किस तरीके से सजाया गया है, बड़े ही सुंदरता से। उनके हाथ में फूलों की माला है, हाथ में गुलदस्ता है, वहीं बड़े बड़े नोटों के हार जो हैं वो उनके गले में आप देख पा रहे होंगे। चरणों पे लोग बैठे हुए हैं। लोगों की आंखें जरूर नम है, क्योंकि भगवान जी की सेवा करना बहुत मुश्किल काम है यहाँ पर। खासकर जब इतने सारे लोग होते हो, भगवान जी की सेवा की जाती है, उनको घर की तरह रखा जाता है, परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं 10 दिन में। और उसके बाद जब भगवान जी की विदाई होती है तो सारे लोगों की आंखें नम होती है। गुंजन, आप देखेंगे कुछ लोग, अगर आपको देख रहे हो आप, तो लोग यहाँ पे बड़े जो हैं वो मेहनत करते हैं, भगवान जी की सेवा करते हैं। लोगों की आंखों में आंसू होते हैं जब भगवान जी यहाँ से निकलते हैं। तकरीबन 24 घंटे का पूरा समय लगता है जब लालबाग के राजा की जो मूर्त है वो गिरगांव चौपाटी पहुंचते हैं। और इन 24 घंटों में बहुत कुछ होता है। जब पहले 10 बजे के आसपास आज जब मूर्ति निकलेगी यहाँ से, तो लालबाग घुमाया जाएगा। इस लालबाग के इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उन पर पुष्प वर्षा करेंगे। लोगों ने हारों का इंतजाम किया होगा। जैसे जैसे गलियों से गणपति बाप्पा की यात्रा निकलेगी तो जो हार है वो गले में आते जाएंगे, गणपति बाप्पा के आगे बढ़ते जाएंगे। वहीं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बाइखला इलाका जाएगा, भिंडी बाजार इलाका जाएगा, तो भिंडी बाजार में जो मुस्लिम समाज है वो गणपति बाप्पा का स्वागत करेगा। उनकी वहां पे आरती होगी और उसके बाद फिर गणपति बाप्पा को आगे ले जाया जाएगा। जैसे ही और थोड़ा आगे बढ़ेंगे इन 24 घंटे में, तब जो फायर ब्रिगेड है मुंबई का, वो गणपति बाप्पा को सलामी देगा। तो ये बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं लालबाग के राजा के लिए जो लोग देखना चाहते हैं। ऐसे ही धूमधाम से गाजे बाजे के साथ भगवान श्री गणेश को यहाँ से विदा करने के लिए ले जाया जाएगा। और उसके बाद भगवान श्री गणेश का विसर्जन कल किया जाएगा, क्योंकि 24 घंटे का पूरा समय लगता है गिरगांव चौपाटी पहुंचने के लिए। लोगों की भारी संख्या आप अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं। कल जो है वो मुख दर्शन और भगवान के चरणों पे जो मन्नत मांगते हैं, उस कतार को बंद कर दिया था, गुंजन कर दिया गया था, क्योंकि विसर्जन की तैयारियां बहुत होती हैं। मैंने आपको सुबह भी दिखाया कि किस तरीके से लोग यहाँ जमा हो जाते हैं। जो मंडल के लोग हैं वो पूरी तैयारियां करते हैं। 10 बजे का वो समय बेहद महत्वपूर्ण होगा जब भगवान श्री गणेश की आरती की जाएगी और उसके बाद उनको विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा।